हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सुकैस। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के बस ये 5 हथियार ही बजा देंगे चीन पाकिस्तान का बाजा। मतलब कोई बहुत ही खतरनाक हथियार है जो चीन और पाकिस्तान को अकेले में मतलब तबाह कर सकते हैं। ऐसे ये हथियार होने लगे हैं। तो कौन से हैं देखेंगे ये 5 हथियार, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडिया लिंक न्यूज़ का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 एंड स्टार्ट। भारत के कौन से हथियारों से दुश्मनों में मच गया हड़कंप? भारत के किन हथियारों ने चीन पाकिस्तान की सांसों को थाम दिया? ब्रह्मोस और पिनाक पर ऐसा क्या हुआ? क्यों रोने लगे भारत के दुश्मन? दोस्तों, भारत के हथियार दुनिया को चौंका रहे हैं। भारत कुछ समय पहले से ऐसे हथियारों की तकनीक पर बेहद ही गुप्त तरीके से काम कर रहा था जो न केवल घातक हैं बल्कि उनकी ताकत और हैरान कर देने वाली है। वास्तव में भारत इन हथियारों की ताकत को लेकर, उनकी रेंज और वो कितनी बड़ी तबाही कर सकते हैं, इसके बारे में कभी नहीं बता रहा था, क्योंकि भारत बेवजह दुनिया में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहता। न ही भारत अपने हथियारों के बारे में इतना हो हल्ला करता है। लेकिन जब भारत के ये हथियार बनकर सामने आए तो दुश्मनों की हालत देखने लायक हो जाती है। वास्तव में भारत ने अपनी जबरदस्त तकनीक से इन हथियारों को जिस तरह से अपग्रेड किया है, जिस तकनीक के साथ रीलॉन्च किया है, वो काबिले तारीफ है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया में बवाल काट दिया। इनमें से एक हथियार तो ऐसा है जो 2030 तक का सबसे विनाशक हथियार साबित होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो पर। K9 वज्र तोप। दोस्तों, K9 वज्र दक्षिण कोरिया की तोप है जिसे भारत में L&T कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। साल 2017 में भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 तोपों की डील की थी। इनमें से 10 कोरिया से खरीदी गई और बाकी 90 L&T के गुजरात स्थित प्लांट में तैयार की गई। ये सभी 100 तोपें भारतीय सेना को प्राप्त हो चुकी हैं। मई 2020 में पूरे लद्दाख से सटे LAC में चीन से हुए विवाद के कारण इन वज्र तोपों की पूरी रेजिमेंट यानी कि 18 तोपों को पूरे लद्दाख में तैनात किया गया था। K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। इनमें आर्टिलरी यानी कि तोप खाने की रेंज और ताकत है। यह 18 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकता है। इसका गोला एक बार बाहर निकल गया तो दुश्मन के तबाह होने की गारंटी प्राप्त हो जाती है। यह दुश्मन पर वज्र की तरह वज्रपात करता है। इस टैंक में 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर के गोले का इस्तेमाल किया जाता है। K9 वज्र तोप का अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस टैंक की रेंज 480 किलोमीटर है, यानी एक बार इसमें ईंधन डालने पर यह 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। K9 वज्र तोप में 14.5 मिलीमीटर के आर्मर पियर्सिंग गोले भरे जा सकते हैं। 152 मिलीमीटर के शेल फ्रैगमेंट और एंटी पर्सनल माइंस की अत्याधुनिक सुविधा भी इस टैंक को प्रदान की गई है। इसका गोला 928 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 मिनट में 55,680 मीटर की दूरी तय कर लेता है। K9 वज्र तोप का वजन 47 टन है। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 3.4 मीटर और ऊंचाई 2.73 मीटर है। इस टैंक के अंदर 5 जवान बैठ सकते हैं। इनमें कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और 2 लोडर शामिल होते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों, भारतीय सेना स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 6 और रेजिमेंट लाने की तैयारी में है। एक्सटेंडेड रेंज यानी कि अधिक रेंज वाली इस नई पिनाका सिस्टम को चीन से लगती सीमा LAC पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, पिनाका की फ्री क्लास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 38 किलोमीटर के आसपास है। पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल लॉन्चर के माध्यम से फायर किया जाता है। ये लॉन्चर पर 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर विकसित किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे चीन से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। पिनाका रॉकेट में एक बैटरी के 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक वेदर नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट भी होती है। एक बैटरी के जरिए इसमें एक बार में 1 किलोमीटर के पूरे एरिया को यह ध्वस्त कर सकता है, जो चीन के खिलाफ काफी कारगर हथियार साबित हो सकता है। धनुष तोप। स्वदेशी धनुष तोप की पहली रेजिमेंट को भारतीय सेना ने लद्दाख से सटे LAC पर तैनात कर दिया है। धनुष तोप को GCF के द्वारा तैयार किया गया है। इसे बोफोर्स तोप का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। धनुष एक बेहद शक्तिशाली हॉवित्जर है जिसकी लंबाई 8 मीटर के आसपास है। धनुष तोप की मारक क्षमता 42 से 45 किलोमीटर तक है। इसे किसी भी मौसम में कैसे भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भारतीय सेना में शामिल होने से सीमा पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। धनुष तोप लगातार 6 घंटे तक फायरिंग करने में सक्षम है
और ये प्रति मिनट 2 गोले फायर कर सकती है। M777 हॉवित्जर दोस्तों, ये चीन कौन सा है यार? की सीमा पर इसका तैनात कौन सा करने है? के लिए खास तौर पर अमेरिका से लाई गई इसका तो मैं पहले- अल्ट्रा ये लाइट लाया हॉवित्जर M777 हॉवित्जर यानी कि हाँ, हल्की हाँ, तोपों की ये 6 हाँ। रेजिमेंट अब तक अपडेशन में आ वाह, चुकी ये है। चीज अब भाई 7वीं देखो रेजिमेंट के यार। ट्रायल चल रहे हैं। भारत ने अमेरिका से 145 M777 हॉवित्जर की खरीदारी की है। इसे इजराइल की डिफेंस कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में एक निजी कंपनी के द्वारा की जाती है। 155 mm अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के युद्ध में हो चुका है। भारतीय सेना के पास 110 तोपें मौजूद हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों, चीन से चल रहे विवाद के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को LAC पर तैनात किया जा चुका है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मास्त्र। जिसका नाम सुनते ही चीन कांपने लगता है और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय सेना को पहली बार साल 2007 में सौंपा गया था। यह दुनिया इसको का ब्रह्मास्त्र एकमात्र बोलो भाई। क्रूज मिसाइल जिसको धरती, आकाश और समुद्र तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर उनको तबाह करने में सक्षम है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। वैसे अपग्रेडेड वर्जन 500 से 800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। 800 तक ये अपने पहुंच साथ लगभग 300 किलोग्राम के वॉरहेड को आसानी से ले जाने की ताकत रखती है। समंदर और आसमान दोस्तों, ये तीनों थे जगह भारत से के लाओ। ताकतवर वो इसी के साथ यार यार मैं आपको एक बात बोलूं, सबसे खतरनाक ब्रह्मोस है इसमें इनमें कोई सबसे। शक नहीं, इसमें- ये 5 बताए वो तो थे ही थे, और 5 तो थे ही थे, कोई शक लेकिन ये नहीं है। सबसे खतरनाक है। लेकिन ये जो ब्रह्मोस है ना, ये चीज है इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए सबसे खतरनाक है ब्रह्मोस, पिनाका। उसके बाद पिनाका, और इसके बाद K9 था, वो कौन सा वो K9 वज्र जो था ये बहुत वो, खतरनाक ये है। सबसे खतरनाक। बॉर्डर पे हाँ। ये लगे हो ना, कोई सेना करीब नहीं आएगी। मैं कहता मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सच में ये खतरनाक सबसे है। ज्यादा खतरनाक है। ये अभी चीज़ तो है ये इसमें कुछ भी नहीं है। इंडिया ने अभी तो पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ है भाई, बहुत चीज़ें सही बात यार, है। आप और इंडिया सोचो। के पास ऐसे लेटेस्ट वेपन है ना कि सिर्फ मैं कहता हूँ ब्रह्मोस को तोड़ किसी के पास नहीं है। नहीं है। सारी बातें छोड़ दो, ब्रह्मोस को तोड़ ब्रह्मोस चाइना का के और तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है, नहीं है भाई, नहीं और है। किसी देश के पास पाकिस्तान है, का तो हमने देख लिया था, मतलब वो आया छोड़ो, था। और किसी देश के हाँ, पास है नहीं नहीं है, किसी के पास नहीं। भाई, ब्रह्मोस को तोड़ ही नहीं है भाई इनके पास, ब्रह्मोस किसी के बहुत- पास मैं नहीं। कहता हूँ कोई भी देश उठा लो। S-400 भी मुश्किल है ब्रह्मोस को रोक सके। मैं भाई अभी जो लेटेस्ट वर्जन तैयार कर रहा है, मैं कहता हूँ S-400 ब्रह्मोस पाएगा। 5G भी अभी आया हाँ, है, सूंघ भी और नहीं अभी पाएगा जब उसको। हाइपरसोनिक आएगा उसको तो फिर कोई हिलाना ही मुश्किल है। हाँ वाकई तो में ये यार। थे 5 हथियार यार जो बहुत खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं, तबाही है। आपके नजर में कौन सा हथियार हाँ। सबसे ज्यादा खतरनाक वो है? अमेरिकन कमेंट तोप सेक्शन में भी थी बताना। भाई एक। हाँ, अमेरिकन तो वो भी कहते हैं बड़ी खतरनाक है यार। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।